किल्ली लगा दिए, दरवाजा बंद करके अच्छा किल्ली बंद कर दिया आपको, अंदर उस रूम में बंद करके। हाँ हाँ कपड़ा खोलने लगा तो हम रोने चिल्लाने लगे। कर के ओकरा के सजाए दिलो, ओकरा के फांसी पर चढ़ ना एती हो के तो ओकरा आंख निकाल लो कि अकेले ना रही ना कोई के बेटी बहन के देख। है ना, इनकी जो मैडम है टीचर, इनके टीचर के पिताजी द्वारा ऐसा घिनौना हरकत किया जाता है जिसे उसको देखकर हर अपराधी का रूह कांप जाए और इसके ऐसा घिनौना हरकत करने के बारे में लाख बार सोचे कि ऐसा करेंगे तो इसका सजा ये हो सकता है। इसके लिए संविधान में भी नियम बनाना चाहिए, या इसमें जो घिनौना हरकत करता है उसको हरकत के लिए संविधान में भी संशोधन करके यह नियम लागू करना चाहिए। उस अपराधी को ऐसी सजा देना चाहिए, क्योंकि यह घिनौना हरकत जो उम्र में देखिए 50-55 साल का व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो कहीं ना कहीं जघन्य अपराध। पढ़ने गई थी किसके पास? हम फातिमा मिस के पास गए थे। फातिमा मिस के पास हम गए थे तो फातिमा मिस के सिराज साहब कर रहे हैं। अगर जो बतिया बोल रहा है कि ऐसे कर लीजिए चाहे कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, अगर उनकी बेटी होती बैठा के लेके गए। अभी रोशनी असील पीछे पीछे दौड़ के माने से आके घेर लिया, घेर के कहा ना चलो नींबू देते हैं, चलो ये कहिया चलो लोग कहाँ भाग के गए हे जैसे घेर के पढ़ के लड़के हमारा उतर के नौकरी तो वजह से कबो खातिर हटा जाइनु तो ओकरा के हंसुआ लगा के फाड़ देब हम जहाँ देख लेम त हम ये नहीं हमनी के रहबट बा ए नहीं आई जाई। एक बार करने से पहले 50 बार सोचे कि ऐसा बचा रहे हैं। कुछ सब नहीं, कुछ उनके अति हैं लोग जो सहयोगी जात के नाम पर बचा रहे हैं, लेकिन सभी इसमें धर्म को नहीं देखा जाए, जात को नहीं देखा जाए। अपराधी का कोई भी जात धर्म नहीं होता है। सबको आकर इस बच्ची के साथ मिलकर खड़ा होकर इस बच्ची को न्याय दिलाना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि इस धर्म की है, किसी भी बल पर या जान रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं होगा तो नहीं होगा। उसके इस बच्ची के साथ न्याय होगा, उसको फांसी हो सकती है। पापा पापा होता है, मम्मी मम्मी होती है और बेटी बेटी होती है, सबके लिए समान होती है। आप लोग क्या चाहते हैं जी? तो अभी हम मौजूद हैं सिवान में, और सिवान के गोरिया कोठी में। यहाँ से एक लड़की 7 साल की है, 7 साल की पढ़ने जाती है कोचिंग, और जिस लड़की के पास, जिस मैडम के पास जाती है पढ़ने, यानी इस बच्ची को जो मैडम पढ़ाती है उन्हीं के पिताजी द्वारा, फिर से सुनिएगा, ये जो बच्ची है ना, इनकी जो मैडम है टीचर, इनके टीचर के पिताजी द्वारा ऐसा घिनौना हरकत किया जाता है जिसे सुनकर आप बुझिए, समझ जाएंगे कितना वो नीच व्यक्ति का आदमी है। क्योंकि देखा जाए तो एक 50-55 साल के व्यक्ति द्वारा ऐसा काम किया जाए, जहाँ पे बच्ची जाती है पढ़ने, उन्हीं के मैडम है जो मैडम पढ़ाती है उनके पिता द्वारा। यहाँ पे लड़की है और यू साथ में गया था पढ़ने, यहाँ पे ममर बनाती है ना, आपको नाना जी हुआ? अच्छा, कैसे पहले क्या हुआ था बताइए थोड़ा सा। देखिए ये सूचना क्या दी है आपको, जो बच्ची है क्या सूचना दी है? वो हम लोग अपने नानी से पूरा बात की है, हमसे नहीं बोली है, लेकिन अपने नानी से। अच्छा रुक जाइए, बच्चे आपके साथ क्या हुआ था थोड़ा बताओ तो। पढ़ने गई थी किसके पास? फातिमा मिस के पास गए थे। फातिमा मिस के पास हम गए थे तो फातिमा मिस के सिराज साहब थोड़ा जोर से बोलिए। इसके पापा के सिराज साहब नाम है। तो रास्ते पर 4 मुहानी पर ठहरा थे, तो हम आ रहे थे, हम सुशील रोशनी एक और लड़की थी, तो आ रहे थे, तो वहाँ पर पकड़ के चलो नींबू देते हैं। तो हम कहें कि नहीं, हमारी नानी मारने लगेगी, हमारा घर में काम है। तो वो जबरदस्ती हाथ पकड़ा के गाड़ी पर बैठा के लेके गए। अभी रोशनी और सुशील पीछे पीछे दौड़ के आए, हमको घर में लेके जा रहा था, तो ये भी घुस रहे थे। तो इसको डांट के मार के धमकी दे के टूट के गाछी पर खड़ा करा दी, हमको लेकर चल गए। दे रहे थे नींबू, तो हम नहीं ले, कहें कि हम नहीं लेंगे। तो जबरदस्ती बगल में धर दिए, हम भीगे पाए ना, तो मारने की धमकी दिए, तो हम नहीं भीगे। वो लेके गए, हम उनके से आगे हो गए, तो पीछे हाथ पकड़ के पीछे करके वो किल्ली लगा दिए, दरवाजा बंद करके। अच्छा, किल्ली बंद कर दिया आपको, अंदर उस रूम में बंद करके? कपड़ा खोलने लगा तो हम रोने चिल्लाने लगे। अच्छा, कपड़ा खोलने लगा? हाँ, तो इन लोग के पास आवाज नहीं गया, तो हम जोर से, वो अपने कपड़ा खोलने लगा, मुंह से रुमाल से दाब दिया था मुंह हमारा, तो आवाज इसलिए नहीं जा रहा, ज्यादा आवाज नहीं जा रहा था। तो फिर वो अपने कपड़ा रुमाल हटा के हम चिल्लाने, तो ये लोग ने सुना, लोग ने इस लोग का आवाज जाया, तो दौड़ कर रोते आया लोग, जहाँ में झाँकने लगा लोगनिया। तो इन लोगनिया
थोड़ा थोड़ा लोग रहा था। तो उसके बाद खेत तुरंत में उनको के- रुक जाइए। खेत उत में के लोग आया, फिर पड़ोसी में के लोग आया, तो वो लोग ने भाग गया। देखा तो सिराज साहब अपन गाड़ी लेके भाग गया। और वो लोग ने सारा लोग पूछा कि क्या हुआ बता रहे था लोग ने रो रो कर। और फिर हमको लेके गया लोग नहीं बाजार पर। कौन लेके गया, कौन वो लोग? सब लोग हम लोग लेकर अच्छा गए, अच्छा, स्थानीय यहाँ लोग पे लोग स्थानीय लोग लगे। हाँ हाँ हाँ। हम लोग उसके बाद भाग गया था लोग, बाजार प्रशासन पर- आया। और उन लोग का ना घर पे का ना लोग ना भगा दिया था। उनको हाँ मैडम के पास भी गई थी जहाँ पढ़ती थी बाद में, हाँ कुछ वहाँ पे बोली मैडम से? हाँ बोला गया तो वो लोग ने भगा दिए थे, घर में नहीं ढुकने दे रहे थे। सब लोग को। अच्छा, आपके साथ कौन कौन ये भी था? हाँ बाबू तो देखा है, हाँ क्या क्या हुआ था तू बताओ तो। आ रहे थे बोलो जैसे बोलो, बोलना भोजपुरी में है। बोला, डरा मत, अपन बोलो। आ रहे थे ना, हम्म, तो त्रिमानी से आके घेर लिया। हम्म, घेर के कहा ना चलो नींबू देते हैं, तो चलो ये कहिया मैं नानी बुला रही है, वो कहे 5 मिनट में आ जाना। तब लेके गया। देख गया। चलिए, बच्चा है ठीक से, मान लीजिए कितना याद है, छोटा सा बच्चा है, कितना बोले फिर भी। अच्छे नानी जीरो बा इनके द्वारा का कहल गइल बा, का कहल बारी बच्ची? वो तो हल्ला पड़ल तो हम गईनी, हल्ला पड़ल तो हम खेते में रहनी। तो जब सब लोग दौड़ल गए घर में बंद गए काना लड़की के, तब हम तो जाता नहीं देखा नहीं हमरे नतनी है। तो हम रोए लगे, सब लोग के चिल्लाए लगनी। हे बाबू के सब लोग के कहनी कि तन चलो लोग कहाँ भागे गए। हे जैसे घेर के पढ़ के लड़का हमारा आतर के नतनी, तो जैसे घेर के ले जाए घर में बंद कर लेबा। तो अब केतन लोग जानते जानते का भल तो खुलियाम जे बात कौन, तब सब लोग रेड़ी लाग गए कि हाँ कहाँ गए। कहले कहाँ गल, तो घरे गल केने भाग गए। घरे सभी अंतर गल, सब लड़का फड़का माने मर्द मेरा सब कोई गनी सन बाजार पर। तब घर में 7 दिन हो जाए, 8 दिन हो जाए, ये तो आरे के काम हो। आ मेहरारू कहती है कि मेहरारू के खींचे गई नहीं धके, तले उल्टा में उहे हमरा खींचे लगल सब कर जे तनी मत ते उनकर जात भाई धक कहते ये चुप रह रो मत, तार सब काम एती क दिले सब। तो हमारे सब कोई रहल तो रे चल तले बाबू थाना उना के बोला लो, थाना वाला तो का कहला, कुछ कहला जाके ना बंद कहला। हां ओकरा के सजा दिलो, थाना में वजन जेल बा। हां सब दियल बा, केसो सुफाइल बा यानी ओकरा के पकड़ के ओकरा के सजा दिलो, ओकरा के फांसी पर चढ़ ना एती के तो ओकरा आंख निकाल लो कि अकेल ना रही ना कोई के बेटी बहन के देखी नजरती से यानी। या ना तो कबो खातिर हटा जाइनु तो ओकरा के हंसुआ लगा के फाड़ देम हम, जहां देख लेम त हम। ये नहीं हमनी के रहबर बा, आ नहीं आई जाई कोई के कुकरम कुकरी केहू कर सकता हो। तब कहो आज रवा बेटी बहन छुआ तरवा नाती छुआ केहू का नाती छुदी केहू ना करी, छोड़ दी जितना उ बाटे एती के उ अपना बेटी के ना कहला हमरा लड़का के जे घेरल। हम का जानी कि ओइसन हाल करी कि ओकरा बेटी के लगे पढ़ाई के हम ना भेज देती। हां घेर के ले गली हमरा लड़का के एगो थी कहला आ तव जाई कहां लुकले बा से कहां सब कोन कहता से रास्ता बंद कर देन सब कुछ नहीं। देख सकते हैं छोटी सी बच्ची और इनकी नानी, अरे उस बुढ़े द्वारा कितना घिनौना हरकत किया जाता है। आप सोच कर आप बोलिए उनको क्या सजा मिलना चाहिए, ताकि आए दिन इस तरह का जो भी इस तरह का अपराध करना चाहे, घिनौना हरकत करना चाहे, तो उनका रूह कांप जाए। एक बार करने से पहले वो 50 बार सोचे कि ऐसा कदम हम क्यों उठाए। जिनको देख सकते हैं, इसका उम्र देख सकते हैं कितना थोड़ा सा ही है। थोड़ा सा आप आ जाइए था जी। आप कौन हुआ? जी मैं इसकी इसका मामला लगता हूँ, ये मेरी पटवारी की है जी। इसके जो आरोपी है जो तुरंत ये घटना जो अपराध कर रहा था जिस मकान में, तो वहाँ पर कुछ ही देर बाद ये लोग सब लोग गांव के लोग पहुँचे। तो हम लोग 10 या 15 मिनट के बाद हम लोग को मालूम चला, तो दौड़ कर उस स्थान पर बहुत लोग हम लोग जमा हुए थे। तो मैंने कुछ देर पहले उसी समय हम लोग देखे कि सिराज से हम लोग जब दौड़ रहे थे तो देख रहे हैं कि सिराज सही जा रहा है, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं मालूम था कि कौन क्या किया और उसे कुछ नहीं मालूम था, तो हम लोग उसको नहीं रोके। हाँ, जब स्थान पर हम लोग पहुंचे, घटना स्थान पर पहुंचे, तो ऐसे ऐसे संज्ञान सब चीज बारे में मालूम चला, तो उसका हम लोग पीछा किए। पीछा करने के बाद उसके बाजार मुस्ताबाद बाजार पर उसका जो दुकान है सिराज साबरी का, तो वहाँ पर हम लोग पहुंचे तो कुछ भीड़ लग गया। गाँव के सभी लोग गए वहाँ पर, 400-500 लोग लगभग पहुंच चुके थे। तो प्रशासन आया, प्रशासन ने कहा कि लिखित आवेदन आप दीजिए, हम उसको सर्च करेंगे। और प्रशासन वहाँ पर जाँच किया तो वो नहीं था, फरार था वहाँ से। उसके बाद क्या हुआ कि जब आवेदन हम लोग दिए तो मेडिकल के लिए सीमान
लगभग 8 तारीख को दिए थे और आज तक अपराधी उसी समय से भागा है, तो आज तक फरार है और घर के लोग भी उसके फरार हैं। अब बताइए हम लोग इसको न्याय दिलाने के लिए, इस बच्ची के साथ न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं लोग। हम लोगों पर भी बहुत तरह के दबाव दिया जा रहा है, बहुत तरह का दबाव दिया जाएगा, मतलब समाज के द्वारा कि कुछ मार दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, मतलब उनकी बेटी के साथ घटना हम कह रहे हैं। अगर जो बतिया ही बोल रहा है कि ऐसे कर लीजिए, कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, अगर उनकी बेटी होती तो शायद ऐसा हो। वही तो बात हम कह रहे हैं कि बताइए, अगर किसी का भी बेटी है, बेटी होती है, या धनी का बेटी हो या गरीब का बेटी हो, बेटी होती है। अब बताइए, अब इस दलित परिवार के, हम लोग दलित परिवार से आते हैं और इस परिवार के साथ बहुत मुश्किल से हमारे परिवार की बेटियां बहनें आगे बढ़कर पढ़ने के लिए निकलती है, शिक्षा की ओर निकलती है। बताइए, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो और समर्थन कर रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण और तेज हो। और बताइए, अब इतना करने के बाद भी हमारे समाज की लड़कियां से, हमारे समाज की बहन बेटी के साथ ऐसा होगा तो कहाँ से हमारी बहन बेटी आगे बढ़ेगी, कहाँ से बढ़ेगी, और दलित हम लोग का समाज और पीछा होता चला जाएगा कहीं ना कहीं। बताइए, हम लोग के शिक्षा पर भी सवाल उठ रहा है कि शिक्षा को कैसे भी उन लोगों के द्वारा दबाया जा रहा है, और भी कुछ अपराधी किस्म के मानसिकता रखने वाले उनको जो संरक्षण कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि जात के नाम पर बचा रहे हैं। कुछ सब नहीं, कुछ उनके ऐसे हैं लोग जो सहयोगी, वो जात के नाम पर बचा रहे हैं, लेकिन उन लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। पीड़ित परिवार के सबको हम कह रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, सभी इसमें धर्म को नहीं देखा जाए, जात को नहीं देखा जाए, अपराधी का कोई भी जात धर्म नहीं होता है। सबको आकर इस बच्ची के साथ मिलकर खड़ा होकर इस बच्ची को न्याय दिलाना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि इस धर्म की है, उस धर्म की है, ये आरोपी जो है हमारे धर्म की है तो उसको बचाया जाए। अपराध होता है, अपराध का कोई जात नहीं होता है, अपराध को नहीं बचाया जाता है। अपराध को संरक्षण जो दे रहे हैं वो भी दोषी, वो भी अपराध कर रहे हैं। प्रशासन से मांग कर रहे हैं, जो संरक्षण दे रहे हैं, जो बचा रहे हैं, जो उनका संरक्षण, उनको भी गिरफ्तार किया जाए ताकि वो अपराधी का पता चले। जी, अपराधी अभी तक फरार है, क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया है? आज लगभग 8 तारीख का आवेदन दिए थे लोग, 8 तारीख का घटना है। बताइए, आज तक आरोपी फरार है, और कहीं ना कहीं उन लोगों के द्वारा यह गाँव में पता चला है, षड्यंत्र भी रचा जा रहा है कि हम लोग के गाँव के जो समर्थन में इसके खड़े हैं उन पर किसी भी प्रकार से मुकदमा करके या किसी भी प्रकार से कुछ फंसा कर लोग एथी कर उसको दबा दिया जाए कि ताकि कंप्रोमाइज केस का हो जाए। लेकिन सुन लीजिए आप लोग, किसी भी बल पर या जान रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं होगा तो नहीं होगा। उसके इस बच्ची के साथ न्याय होगा, उसको फांसी का सजा दिलाकर हम लोग रहेंगे। चलिए, तो इस बच्ची का न्याय भी मिलना चाहिए, क्योंकि एक बच्ची, और देख सकते हैं तमाम में क्या कंडीशन है और क्या उस माता पर गुजरेगी, क्या उस पिता पर गुजरेगी। आप यह बात देखकर, इस तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और न्याय मिलना भी चाहिए, क्योंकि आज इनकी बेटी है, कल किसी की भी बेटी हो सकती है। पापा होता है, मम्मी होती है, और बेटी होती है, सबके लिए समान होती है। आप लोग क्या चाहते हैं? फांसी से भी कठोर सजा देना चाहिए, फांसी से भी कठोर सजा देना चाहिए, ताकि उसको देखकर हर अपराधी का रूह कांप जाए और इसके ऐसा घिनौना हरकत करने के बारे में लाख बार सोचे कि ऐसा करेंगे तो इसका सजा ये हो सकता है। इसके लिए संविधान में भी नियम बनाना चाहिए, या इसमें जो घिनौना हरकत के लिए संविधान में भी संशोधन करके यह नियम लागू करना चाहिए। उस अपराधी को ऐसी सजा देना चाहिए ताकि रूह कांप जाए। जो भी अपराधी किस्म का मन में व्यक्तित्व रखने वाले व्यक्ति हैं, उनका रूह कांप जाए और लाख बार से भी ज्यादा बार सोचे कि वो ऐसा करेंगे तो उनका सजा ये होगा। जी बिल्कुल। चलिए, हम भी यही कहना चाहते हैं कि प्रशासन द्वारा, यहाँ के जिला भी प्रशासन से हम मांग करना चाहते हैं कि इन बेटी को न्याय मिलना चाहिए, इन परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि यह घिनौना हरकत जो उम्र में देखिए 50-55 साल का व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो कहीं ना कहीं जघन्य अपराध है। इस अपराध को सजा मिलना चाहिए ताकि आने वाला समय में, भविष्य में फिर कोई ऐसा अपराधी उत्पन्न न हो। तो आप देख रहे थे MSCC न्यूज़ में, और उनको मिलता है कि अगला वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।